राधा के सीरियल सनातन धर्म पर बने अब तक के सबसे नकली टीवी सीरियल के बारे में बात करेंगे। अगर आप सुमेधा और मल्लिका अर्जुन जो कि इसके कैरेक्टर को पेश किया है उनके अगर कट्टर प्रशंसक हैं तो कृपया हमारी वीडियो छोड़ दें, क्योंकि सच हमेशा की तरह आज भी कड़वा ही होने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस सीरियल में बहुत सारी गलतियां और नकली कहानियां हैं जिन्हें मैं एक पोस्ट में साझा नहीं कर सकता। अगर आप असली भागवत पुराण पढ़ेंगे और फिर इस सीरियल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीरियल का असली राधा कृष्ण की कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक बहुत कड़ी चोट है हमारे सनातन धर्म पर। आइए, हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक बाल कृष्ण ने पूतना, अघासुर, त्रिनावर्त आदि राक्षसों को वध कर दिया था। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के दौरान 7 वर्ष के थे, जैसे कपड़े चुराना, गोपियों के साथ गायों के साथ नृत्य करना, ब्रह्मा आदि का उनका अहंकार नष्ट करना। कंस का वध करते समय मात्र उनकी आयु 11 वर्ष थी। उसके बाद भी अपने परिवार को छोड़कर धर्म स्थापना के लिए छोड़कर चले गए थे। लेकिन राधा के सीरियल के अनुसार कृष्ण जो 17 साल की हैं, उनकी भूमिका एक 24 साल के अभिनेता द्वारा निभाई जा रही है। अभी भी वृंदावन में है। कंस अभी भी जीवित है। कंस राधा रानी को मारने के लिए राक्षसों को भेज रहा है, कृष्ण को नहीं, वो राधा रानी को मारने के लिए भेज रहा है। और धर्म स्थापना की जगह वृंदावन में रोमांस करने में व्यस्त कृष्ण को दिखाया जा रहा है। मेरे द्वारा उपयोग किए गए शब्द आपको आश्चर्यचकित न लगे, इसलिए मैं आपको बता दूं। गूगल में इस प्रकार के धारावाहिक के बारे में अगर आप खोजते हैं, मैंने भी खोजा है, तो ये इसको रोमांस की श्रेणी में गूगल में दिखाया गया है। हम भी जानते हैं कि माता सत्यभामा भूदेवी के अवतार थी और रुक्मणी देवी स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार थी। लेकिन सीरियल में पहले राधा रानी को भूदेवी के अवतार के रूप में दिखाया, फिर उन्होंने राधा रानी को माता लक्ष्मी के अवतार के रूप में दिखाया। ऐसा लगता है लेखक खुद स्क्रिप्ट लिखते समय भ्रमित थे। और यहाँ क्या, रुक्मणी देवी के बारे में मुझे क्या कहना है। इनसिक्योर यह धारावाहिक रुक्मणी देवी जी को जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार है कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर एक गरीब महिला के रूप में दिखाया गया है जो हमेशा उदास रहती है। उनके अनुसार आधे समय ज्यादा उत्साहित राधा रानी की ईर्ष्या को देखकर वो ईर्ष्या करती हैं, उनके उत्साह को देखकर, उनकी तकलीफ उनको होती है उन्हें देखकर। इस सीरियल को देखने के बाद क्या आप सोचते हैं, रुक्मणी देवी के बारे में लोग क्या कहते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। इस सीरियल के बारे में रुक्मणी देवी के बारे में लोग टिप्पणियां करते हैं। अवतार बलराम जी को बचकाने तरीके से दिखाया गया है। पास में राधा कृष्ण के बीच में पैचअप करने के अलावा, हिट मारने के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया। लोग इसी प्रकार से टिप्पणियां भी करते हैं क्योंकि उनके मन में इसी प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। एक दशरथ नाथ जी लिखते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि प्रिय रुक्मणी का व्यवहार ऐसा ही था, वो बेशर्म थी, ईर्ष्या थी और राधा कृष्ण से वो ईर्ष्या करती थी। इसी प्रकार के आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे। तथा कथित अभिनेत्री मल्लिका सिंह जो राधा कृष्ण की भूमिका निभाती हैं, जिसमें राधा की भूमिका निभाती हुई आपको मिल जाएंगी। सोशल मीडिया के अकाउंट पर 6 से 8 घंटे बाइबल का प्रचार करती है। बाइबल को बढ़ावा देना समस्या नहीं है, लेकिन राधा कृष्ण हमारी प्राचीन कहानियों को सफलतापूर्वक दूषित करने तथा सिर्फ पैसे कमाने के लिए भागवत पुराण को पूरी तरह से नष्ट करने लायक उसी कहानी को दिखा रही है तथा वह बाइबल का प्रचार कर रही हैं। वह अपने प्रशंसकों को भागवत महापुराण पढ़ने के लिए कभी नहीं कहेंगी। वे इस नकली धारावाहिक के तहत पूरी तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ाने में लगी हुई। राधा कृष्ण सीरियल के द्वारा अस्वीकरण ही पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। पहले आपको जब नाटक चालू होगा तो उसमें आपको यही दिखाई देगा। उन्होंने लिखा है ये मनोरंजन के उद्देश्य से ही बनाया गया है और तथा इसमें हमने अपने मन से मनगढ़ंत बातें भी जोड़ी हैं तथा उन्होंने अपनी टीआरपी पैसा कमाने के लिए नकली ये सीरियल बनाया। केवल राधा कृष्ण को ही क्यों चुना? हमारे सनातन धर्म पर ही आघात किया। उन्होंने हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया और हिंदू सभी इसका पूरी तरीके से मजा ले रहे हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं कहानियों के बारे में। मजाक कहाँ पर उड़ गया उनको मालूम ही नहीं, कहानियाँ ही नहीं पता। हमारे श्री कृष्ण को इस तरह से चित्रित करने के लिए वहाँ पर हास्य कलाकार के रूप में दिखाया गया है तथा वो जहाँ पर मौका पाते वहाँ पर उनका मजाक उड़ाते। सनातन धर्म का ही मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि तुम जगह नहीं हो। तुम लोगों के तुम्हारे माता पिता ने कभी तुमको शिक्षा ही नहीं दी और तुम लोग स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी में इन्हीं के गाने और ये जो ज्ञान देते हैं आकर के लास्ट में वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। इसलिए अब समय आ गया हमें अपने धर्म के बारे में खुद को शिक्षित करने में तथा नकली धारावाहिकों से बचने के लिए। अगर आप वास्तविक शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा जैसा कि नाटक में दिखाया गया। यदि आप नाटक देखना ही चाहते तो रामानंद सागर रामायण तथा श्री कृष्ण सीरियल को देखी जाकर के, उसमें आपको सभी चीज हकीकत रूप से दिखाई गई हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जागो।